हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास सेकंड। हम लोग अपना पार्ट पढ़ रहे थे। पार्ट 10 था जो बादशाह की रजाई, ठीक है। उससे जुड़े कुछ वर्क कर लिए थे, कुछ बचे हैं, उनको भी हम इस क्लास में कंप्लीट करते हैं। पेज नंबर 60 सारे बच्चे ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 60। इसमें क्या दिया है, कल्पना कीजिए और लिखिए। आओ करें 6, हम लोगों ने 5 तक पूरा कंप्लीट कर लिया था। आओ करें 5 और आओ करें 6 हमने कंप्लीट कर लिया था। ये है आओ करें 7, ठीक है। इसमें दिया है कल्पना कीजिए और लिखिए। कल्पना मीन्स अपने आप सोचिए, समझिए और उसको अपने आपके मन में जो भी विचार आ रहा है उसको आप लिखिए। तो क्या है, पूछा क्या है, यदि आप भी अकबर की परीक्षा में भाग लेते तो क्या करते। जैसे अकबर की परीक्षा में सारे दरबारियों ने भाग लिया था, बीरबल ने भी भाग लिया था, तो उन्होंने क्या किया था, उसी तरह आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आप भी अकबर के दरबार में दरबारी होते और आप भी परीक्षा ले रहे होते अकबर आपकी, तो आप क्या करते। सोचिए अपनी, बताइए क्या करते। तो क्या करते, हम लोग भी जुगाड़ लगाते, आप लोग भी जुगाड़ लगाते, सोचते कि हाँ कैसे रजाई से अकबर का पैर और सर दोनों ढका जाए। सोचते, कैसे सोचते, शायद हम लोग भी बीरबल की तरह ये सोचते कि थोड़ा सा पैर मोड़ने से क्या हो जाएगा, पूरा हम उनको सर से पैर तक ढक सकते हैं। तो ये क्या है, इसमें आपको ये क्वेश्चन आंसर लिखना है, ठीक है। दूसरा है, यदि आपको बीरबल से कोई प्रश्न या पहेली पूछने का अवसर मिले तो आप क्या पूछेंगे। यानी आपको अगर ये मौका मिलता है कि आप अकबर से बीरबल से कोई प्रश्न या पहेली पूछे तो आप कौन सी पहेली या कौन सा प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। तो आप एक प्रश्न या एक पहेली जो भी, जैसे आप लोग हम लोग से पूछते हो ना, मैम इसकी पहेली, मैम इसका आंसर बताइए, उसी तरह आप कोई पहेली या प्रश्न आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब दिया है, देखिए आपकी प्रैक्टिस बुक में एक पिक्चर बनी है रजाई की। इसमें दिया है, अगर आपको राजा की रजाई का अपना मनपसंद रंग और डिजाइन से सजाने का अवसर मिलता तो आप क्या करते। सोचिए और अभ्यास पुस्तक में दी गई रजाई को अपने मनपसंदीदा रंगों में सजाइए। यानी जो हमारी प्रैक्टिस बुक है उसमें रजाई बनी हुई है, चित्र दिया है, उसको आपको क्या करना है, कलर करना, ठीक। आपने जो भी आपका अच्छा आपको रंगीन लगती है, जैसी रजाई आपको चाहिए वैसी रजाई आप उसको कलर कर सकते हैं। अब हमें ख्याल है, देखिए इसमें बहुत अच्छी चीज बताई गई है, क्या है जरा देखते हैं। नियम क्या होते हैं, नियम मीन्स रूल, रूल्स होते हैं ना, इंग्लिश में हम लोग रूल्स बोलते हैं, नियम। क्या आपकी कक्षा में भी कुछ नियम है, नियम होने से क्या लाभ होता है। तो हमारी आपकी कक्षा में कोई नियम है, सोचिए, बिल्कुल है। जैसे अगर मैम पढ़ा रही होती है तो बोला जाता है ना, शांत बैठना है, बिना मैम से परमिशन लेके हम बाहर नहीं जा सकते हैं। ये सब क्या है, रूल्स हैं। तो अब है, नियम का अर्थ होता है किसी को सही और गलत या किए जा सकने वाले, न किए जा सकने वाले कार्यों में बताना। नियम का क्या अर्थ होता है, नियम क्यों बनाए जाते हैं। नियम का अर्थ होता है कि कौन सा काम सही है, कौन सा काम हमको करना चाहिए, कौन सा काम गलत है, कौन सा काम हमको नहीं करना चाहिए, ये बताने वाला क्या कहलाता है, नियम कहलाता है, ठीक है। नियम के द्वारा ही रूल्स जो बने रहते हैं उन्हीं को हम लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, जिससे हमारे समाज में भी और हमारे परिवार में भी डिसिप्लिन बना रहता है, ठीक है। तो क्या है, अब क्या बोला है, इसकी मदद से किसी को गलत कार्य करने से रोका जा सकता है। यानी कोई अगर गलत कार्य कर रहा है तो हम उसको बता सकते हैं कि नहीं, ये रूल नहीं, ये रूल्स नहीं, ये नियम नहीं है, इसको आप नहीं कर सकते। यानी हम किसी की मदद कर सकते हैं ये बता करके कि कौन सा काम सही है और कौन सा काम नहीं है। जैसे आपने देखा होगा ट्रैफिक रूल्स होते हैं, यानी नियम होते हैं हमारे, उसके भी हमको किस रोड से जाना है, लेफ्ट साइड से जाना है या राइट साइड से जाना है, ये सारे क्या होते हैं, नियम्स होते हैं। अगर हम इसको फॉलो नहीं करते तो क्या होता है, पुलिस वाले हमको पकड़ लेते हैं, होते हैं ना। तो ये क्या है, ये समाज में एक, ये क्या है, ये समाज में एक डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए, परिवार में भी डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए हमारे बड़े जो होते हैं वो कुछ रूल्स बनाते हैं ना। तो उसी तरह उन्हीं को क्या कहते हैं, नियम कहते हैं। सोचिए कि आपकी अपनी कक्षा के लिए कोई नियम बनाना हो तो आप क्या नियम बनाएंगे। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है बच्चों कि अगर आपको लगता है कि हमारी
क्लास में, हमारी कक्षा में ये वाले नियम्स बनाने चाहिए। तो आप सोचिए और मुझे बताइएगा कि कौन से नियम होने चाहिए, तो फिर उसको हम लोग अपने क्लास में फॉलो करेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ रिवीजन क्वेश्चन हैं जो मैंने बनाए हैं, उनको आप एक बार देख लीजिए। और इसको यहाँ पे मैंने ब्लैक बोर्ड में लिखा है कुछ रिवीजन। अब तक हमने अपना पार्ट पढ़ लिया, पार्ट 10 था हमारा, जो हमारा पाठ्य पुस्तक का काम यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसमें से कुछ क्वेश्चंस हैं, मैंने यहाँ पे लिखे हैं ब्लैक बोर्ड में, इनको आपको अपनी कॉपी में करना है। ठीक है, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी, आप उसको देख करके अपनी कॉपी में करिएगा। इसमें से भी आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, क्या है पहला क्वेश्चन, बीरबल कौन थे? तो बताइए बच्चों, बीरबल कौन थे? बीरबल अकबर की क्या था? बीरबल अकबर के विशेष सलाहकार थे। सलाहकार माने क्या होता है? राय देने वाले। ठीक है, तो क्या था? बीरबल अकबर के विशेष सलाहकार थे। दूसरा क्वेश्चन है, अकबर ने क्या घोषणा की थी? तो अकबर ने घोषणा की कि जो उनकी द्वारा दी गई चुनौतियों को पूरा कर देगा उसे बीरबल की तरह मान सम्मान दिया जाएगा। बीरबल ने क्यों रखी थी शर्त? उन्होंने इसीलिए कहा था ना कि जो इस शर्त को, जो शर्त मैं रख रहा हूँ, अगर उसको मेरी चुनौती को पूरा कर लेगा उसे भी मैं बीरबल की तरह मान सम्मान दूंगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अकबर ने घोषणा की कि जो उनके द्वारा दी गई चुनौतियों को पूरा कर देगा उसे बीरबल की तरह मान सम्मान दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दरबारियों के मुंह खुले के खुले क्यों रह गए? है ना, खुले के खुले रह जाने का मतलब मुंह खुले के खुले रह जाना, आश्चर्यचकित रह जाना या हैरान रह जाना। तो क्या है? दरबारियों के मुंह खुले के खुले क्यों रह गए? बीरबल के द्वारा चुनौती पूरी किए जाने पर दरबारियों के मुंह खुले के खुले रह गए। जब कोई दरबारी उनकी चुनौती को पूरा नहीं किया, लेकिन बीरबल ने आसानी से उनकी चुनौती को पूरा कर दिया, तो सारे दरबारियों को क्या रह गया? मुंह खुले के खुले रह गए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बीरबल के द्वारा चुनौती पूरी किए जाने पर दरबारियों के मुंह खुले के खुले रह गए। ठीक है, अब है, देखिए हम लोगों ने इस पार्ट में क्या पढ़ा था? हम लोग है और है वाले शब्द पढ़े थे, कल पढ़ा था हम लोगों ने, कल क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था है और है में अंतर बताया था मैंने कि कहाँ है कहाँ यूज होता है? जब एक वचन होता है, और है कहाँ यूज होता है? जब बहुवचन होता है। ठीक, तो उसी से रिलेटेड यहाँ वर्ग दिया है और है का प्रयोग करना हमको। रमन किताब पढ़ रहा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों बताइए? रमन किताब पढ़ रहा है। तो रमन क्या है? एक है ना, तो एक वचन है, तो एक वचन में हम लोग क्या यूज करते हैं? रमन एक ही है ना, तो क्या लिखेंगे? है। रमन किताब पढ़ रहा है, सिंपली है लिखेंगे। अब नेक्स्ट है, सभी बच्चे पेड़ पर चढ़ रहे, तो क्या लिखेंगे? है लिखेंगे कि हैं लिखेंगे? तो यहाँ पे क्या है? सभी बच्चे, यानी एक से ज्यादा बच्चे हैं, तो क्या लिखेंगे? सभी बच्चे पेड़ पर चढ़ रहे हैं। राइट, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? हैं। सीमा नाच रही है, सीमा एक लड़की है, वो भी एक है, तो क्या लिखेंगे? सीमा नाच रही है। दादाजी बाजार गए, दादाजी बाजार गए, तो क्या हो जाएगा हमारा? दादाजी बाजार गए। आगे क्या लिखेंगे? दादाजी हमने बताया था कि है कहाँ यूज होता है? जब बहुवचन होता है, और जब हम किसी बड़े को सम्मान देते हैं उनके, तो क्या बोलेंगे? दादाजी हमारे बड़े हैं, तो हम क्या यूज करेंगे? दादाजी बाजार गए हैं। राइट, तो ये कुछ क्वेश्चन आंसर हैं और कुछ रिवीजन कराया मैंने आप लोगों को, इनको भी आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा ताकि आप लोग अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और एग्जाम की आपकी तैयारी हो जाएगी। इसको एक बार ध्यान से जरूर पढ़िएगा। ओके, तो आज की क्लास आज यहीं पे तक है। कल हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तक यानी प्रैक्टिस बुक का कार्य हम कल क्लास में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।